जब भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की बात आती है तो आपको उसके स्पेस एक्स के एलॉन मस्क सबसे टॉप पर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने टेस्ला वगैरह सुना है तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। और इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं कितने ब्रिलियंट हैं ये। काफ़ी कम एज से इन्होंने आविष्कार जैसी चीज़ें की थी। पैसे वैसे के मामलों में भी बड़े स्मार्ट थे, बट ये ट्रेंडिंग में अभी कुछ सालों पहले आए हैं। इसके पहले नॉर्मल लेवल में नाम चलता था, लेकिन अब जो है मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में वर्ल्ड के नंबर 1 में इनका नाम आता है। तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने एक नया कारनामा कर दिखा। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए थे, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कारनामा कर रखा है। इससे पहले भी जो किए थे, लेकिन इसमें कुछ खास डिफरेंस है, तो इसको अपन समझते हैं। तो इन्होंने ग्रोक करके एक इनकी जो कंपनी है एक्स ए आई, उन्होंने इसको ए आई टूल को प्रेजेंट किया है। अगर कहा जाए आसान भाषा में, तो अगर आपने आयरन मैन मूवीज़ वगैरह देखी हैं और उसमें जो जारविस करके होता है, लगभग लगभग उसी तरीके से एक कह सकता हूँ कि एक इंसानी रूप जिसको कहता, इंसानी सोच भी अगर कह दूँ तो बुरा नहीं है। एक इंसानी सोच जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी। इसमें स्पेशल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इससे पहले जब मैंने डीप सीक और चैट जीपीटी वगैरह को लेकर के बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी कमियां हैं, ऐसी ऐसी खामियां हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, दोनों को एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये ग्रुप में क्या स्पेशल वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही लगी कि जो चैट जीपीटी और डीप सीक में मैं क्वेश्चन करता था, तो उसके मुझे कुछ एग्जैक्टली आंसर नहीं मिल पाते थे। ठीक, जैसे मैंने वेदों को लेकर के और भी कुछ हिस्ट्री वगैरह को लेकर के क्वेश्चन किया था, तो मुझे गिनी चुनी चीज़ें मिलती थी, काफ़ी डिटेलिंग नहीं मिल पाती थी। और मतलब देखो क्या है, एआई भी क्या करता है कि बस कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी फीडेड होती है वहीं से उठा करके वहाँ पर दे देता है। और सब तरह की इन्फॉर्मेशन होती भी नहीं, बस ऊपरी ऊपरी लेवल में जो होती है वो दे देता है। अगर मैं उससे इस तरह की चीज़ें पूछता हूँ, जैसे मैंने पूछा था मूर्तियों को लेकर के, पहले मूर्तियाँ वगैरह किसकी बनी, तो वो मुझे कुछ क्लियरली जवाब नहीं दे रहा था। मैंने बुद्ध को लेकर के इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, वेद पुराणों को लेकर के, तो मुझे कुछ क्लियर कट नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब मैंने इस ग्रोक ऐप से देखा, तो मुझे इसमें भी थोड़ा बहुत उसकी वजह है क्योंकि इसने अभी शायद अभी अभी लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, अपडेट कर रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये मिली कि अभी के फ़िलहाल के हिसाब से जिस तरह की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई थी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि क्या गॉड होते हैं या नहीं, इसको लेकर क्वेश्चन किया, तो उसने बताया कि भाई इसका क्लियर जो है आपको एविडेंस या सबूत या प्रूफ ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन वेदों में, ग्रंथों में कहानियाँ, किस्से, इन सब को लेकर के बोलता है, और सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से हैं। कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये मतलब एकदम क्लियर तरीके से मुझे आंसर मिला। वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हुआ कि होते हैं या नहीं होते, क्योंकि इसका आंसर मिल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हम एक लिमिटेशन तक जानते हैं, एक समय तक था कि पृथ्वी तक ही सीमित थे, फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पेस में गए, अब स्पेस के और आगे जा रहा है, और आगे के बाद और आगे जा रहा है। लेकिन ये एक तरीके से सीक्रेट ये रहस्य है कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह के कुछ आंसर जो हम ढूंढ सकते हैं वो हम ढूंढने की कोशिश करें, बट इसका क्लियरली आंसर जो है नहीं है, किसी के पास नहीं है, हमारे पास की बात नहीं है, किसी के पास। और एआई तो वही बताएगा ना जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ वहाँ से इकट्ठी करके उसको किसी तरीके से दे रहे हैं कि बल्ले भाई तू बता। लेकिन ये है कि वो काफ़ी हद तक बता देता है सही से। जैसे उसको मैंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो उसने क्या किया कि नेताओं को लेकर के उसने बताया सही तरीके से कि कौन नेता क्या बोलता है। जैसे मैंने उससे पूछा कि कौन सा नेता तुम्हारे हिसाब से सही है, तो उसने बोला कि भाई कोई नेता सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि उसने ये बताया कि कुछ नेता ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और उन्होंने ये काम किया, कुछ नेता ऐसे हैं जो ये बोलते हैं और ये काम करते हैं, और फिर उनकी से भी जुड़ी हुई चीज़ें बताए। तो ये मुझे काफ़ी बेटर लगा, जबकि ये चैट जीपीटी और इसमें कुछ गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, ये आया और उसमें वो काफ़ी डिटेलिंग से लिख कर के भी अपने खुद के विचार भी देता है। जैसे हम इंसान हैं, हम अपने भी थॉट्स बताते हैं, हमको भले कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी जाए तो हम अपने से एक ओपिनियन देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से। सेम चीज़ें मुझे ये उसमें देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी यूज़फुल है। स्टूडेंट उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए भी कर सकते हैं।
और बस आपको ये याद रखना होगा कि उसको, क्योंकि सभी तरह के लैंग्वेज वगैरह एक्सेस कर लेता है, तो बस आपको क्या करना होगा कि उसको बढ़िया से क्वेश्चन करना होगा और उसे समझाना होगा कि आप एक्चुअल में पूछना क्या चाहते हो। फिर वो आपको बहुत सटीक आंसर देगा। तो जाओ, यूज़ करो, देखो। वैसे फ्री है, इसमें कुछ हो सकता है कि बाद में स्पेशल मिले, बट अभी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, फ्री है। तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। और मैंने जब तीनों को इकट्ठा किया, चैट जीपीटी और डीप सीक और ये, तो मुझे काफ़ी बेटर यही लगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ठीक है, लेकिन ये है कि उतना भी क्लियर आपको नहीं देगा ये वाला भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्लियर आंसर कुछ चीज़ों के मिल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे मैंने ये गॉड को लेकर के क्वेश्चन किया, तो इसका क्लियर आंसर बहुत मुश्किल। अब मैं पूछ लूँ कि कौन सा नेता या कौन सा लीडर बेटर है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये बेटर है। ठीक है, वो ये आपको बताएगा कि इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, तो इस पर आप इतना भरोसा कर सकते हैं, इस पर आप इतना भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई तुम क्लियर बता दो कि यही होगा कि नहीं, तो फिर वो ऐसा नहीं कह सकता है। वो एक आपको प्रोबेबिलिटीज़ बता सकता है, पॉसिबिलिटीज़ भी बता सकता है, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं बोलेगा कि यही परफेक्ट है, यही सही है। उससे जुड़ी जानकारी, जैसे आप पूछेंगे कि भाई इंसानों की शुरुआत कब हुई है, इंसान कब आए, कैसे आए, तो वो सब बता देगा। लेकिन आप ये बोलो कि एकदम क्लियर शॉर्टेज वाला कि भाई कैसे जन्म दिए वो, मतलब कुछ इस तरह के उटपटांग टाइप से क्वेश्चन, तो वो उन चीज़ों के क्लियर कट नहीं कह पाएगा कि नहीं नहीं यही सही है, यही फिक्स हुआ था, इस चीज़ को लेकर के वो नहीं कह सकता। तो ये मुझे काफ़ी ठीक लगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के जवाब मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। देखो, एवोल्यूशन से जैसी चीज़ें मिल सकती हैं, पृथ्वी कैसे बनी, इन चीज़ों को लेकर मिल सकती हैं। ठीक है, और लेकिन हर चीज़ का आंसर जो है बहुत मुश्किल। अब पूछा जाए कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो जो गिने चुने आंसर हैं वो दे सकता है, बट एग्जैक्टली बता पाना कि इस ब्रह्मांड के आगे क्या है और उसके भी आगे क्या है, तो वो क्वेश्चन उसके लिए बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जानकारी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। और एआई तो वही जानकारी दे, और उसकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो इंसानों की तरह सोचने लगा। तो क्षमताएँ तो उसकी बढ़ रही हैं, लेकिन अभी एक लिमिटेशन है उसमें भी। वो, लेकिन वो अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन के थ्रू कलेक्ट करने की कोशिश करता है, और वो ये ज़रूर बताता है कि हाँ, और भी इसके आगे कुछ ना कुछ हो सकता है, खोजबीन जारी है, ऐसे वो आंसर देता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के जहाँ तक जो चीज़ें हो सकती हैं उन चीज़ों को वो क्लियरली दे रहा है, मतलब काफ़ी बेटर है, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे एडवांस होगी तो और भी विकसित हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप भी यूज़ करना और मुझे बताना कि आपने यूज़ किया तो क्या पूछा, कैसे पूछा, और आपको सही आंसर मिला कि नहीं। किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कैसे भी हो पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।